नमस्कार साथियों। आज है 20th सितंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकेब्स होते हैं उसे विथ पिक्चर एंड एनिमेशन कवर कराया जाता है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। फर्स्ट वर्ड है किन। अगर किन की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव होता है। किन यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। वर्ड के साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच उसका आइडेंटिफाई करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। ठीक है, तो किन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इंथुआस्टिक अबाउट एन एक्टिविटी और आइडिया एक्सेट्रा। यानी कि कोई एक्टिविटी हो या आइडिया हो उसको लेके कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो, इंथुआस्टिक हो, तो उसको कीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कीन बोलेंगे। यानी कि उत्सुक इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्सुक। सिनोनिम्स की बात करें तो शार्प, ईगर, इंथुआस्टिक या फिर एक्यूट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। वर्ड क्या है? किन। किन एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है उत्सुक। और सिनोनिम्स की बात करें तो शार्प, एगर, इंथुआस्टिक या फिर एक्यूट, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस वर्ड को अगर हमेशा याद रखा जाए तो उसके लिए क्या सर कोई ट्रिक है? तो जी, इसके लिए ट्रिक ये है कि किन को आप सीन से रिलेट कर सकते हैं। कि देखिए, मूवी का अच्छा सीन देखने के लिए सारे लोग क्या थे? कीन थे। यानी कि उत्सुक थे कि मूवी का जो बेस्ट सीन है वो देखने के लिए सारे लोग क्या थे? कीन थे। तो सीन को, किन को जब रिलेट करेंगे सीन और किन एक साथ, तो ये आसानी से याद हो जाएगा। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसा ही ट्रिक अगर आप बनाते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट भी कीजिएगा। और एक बात और, आप हमें टेलीग्राम में पे हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लर्न टी लाइफ, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड क्या है? एप्लॉम्ब। एप्लॉम्ब की बात करें तो ये एक नाउन है। एप्लॉम्ब क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग है इफ़ समबडी डज समथिंग विथ एप्लॉम्ब दे डू इट इन ए कॉन्फिडेंट एंड सक्सेसफुल वे ऑफ एन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। देखिए, इफ़ समबडी डज समथिंग विथ एप्लॉम्ब, अगर एप्लॉम्ब के साथ कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो वो क्या करेगा? कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल तरीके से काम करेगा, चाहे वो कैसा भी सिचुएशन कोई क्यों ना हो, चाहे कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों ना हो। तो एप्लॉम्ब को आपको याद रखना होगा, तो इसको आत्मविश्वास से याद रख सकते हैं। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास। क्या हो जाएगा? आत्मविश्वास। तो अगर एप्लॉम्ब को याद रखना होगा ट्रिक के साथ तो इसको लैम्ब से याद रख सकते हैं कि लैम्ब को अपने ऊपर एप्लॉम्ब है। क्या है? लैम्ब को अपने ऊपर क्या है? एप्लॉम्ब है। लैम्ब मतलब क्या होता है? जो मेमना होता है छोटा छोटा, उसको लैम्ब बोलते हैं। तो एप्लॉम्ब से लैम्ब जब रिलेट करेंगे तो याद भी हो जाएगा। और एप्लॉम्ब मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है। सिनोनिम्स की बात करें तो पोइज, कंपोजर, इक्वानिमिटी या फिर सेल्फ एश्योरेंस, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड एप्लॉम्ब हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है आत्मविश्वास। क्या होता है? आत्मविश्वास। सिनोनिम्स की बात करें तो पोइज, कंपोजर, इक्वानिमिटी, सेल्फ एश्योरेंस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है? आर्टिकुलेशंस। आर्टिकुलेशंस की बात करें तो ये एक नाउन है, क्योंकि लास्ट में ION आ रहा है। तो वर्ड के लास्ट में अगर ION सफिक्स दिखे ना तो वो क्या हो जाता है? नाउन हो जाता है। ठीक है, तो आप वर्ड को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिस भी वर्ड के लास्ट में अगर आज के बाद आपको ION दिखे तो आप उसको नाउन कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसका मीनिंग होता है द एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया और ए फीलिंग इन वर्ड्स। यानी कि कोई आपके माइंड में आइडिया चल रहा है या कोई चीज़ आपके मतलब फील कर रहा है तो उसको अपने वर्डों में बोलना। क्या करना? वर्डों में एक्सप्रेस कर देना, यानी कि अभिव्यक्ति। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है कि यूटरेंस, प्रोनाउंसिएशंस, स्पीच या फिर हिंग्स, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अगर आर्टिकुलेशन को याद रखना होगा तो ट्रिक क्या बन सकता है ये देखिए। तो वर्ड आर्टिकुलेशन हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग अभिव्यक्ति होता है, और सिनोनिम्स यूट्रेंस, प्रोनाउंसिएशन, स्पीच या फिर हिंग्स हो जाएगा। ठीक है, और याद रखने का ट्रिक बन सकता है कि आर्ट का आर्टिकुलेशन जरूरी है। मतलब जो भी अगर आप कोई आर्ट बना रहा है, बहुत लोग होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं, अच्छा अच्छा चित्रकारी करते हैं, कोई भी चीज़ अच्छे तरह से बना देते हैं, तो उनका आर्टिकुलेशन जरूरी है, यानी कि उनको मतलब उनका अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है। तो आर्ट को आर्टिकुलेशन से रिलेट करेंगे और याद रख लेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट इनफ। मतलब कोई चीज़ जो इनफ मात्रा में नहीं हो, थोड़ा कम हो। ठीक है, इनसफिशियंट हो। तो इनएडिक्वेट मतलब हो जाएगा अपर्याप्त, यानी कि पर्याप्त मात्रा में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो तो उसको इनएडिक्वेट बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो इनसफिशियंट, पुअर, अनसेटिस्फैक्ट्री या फिर डेफिशिएंट। यानी कि डेफिशिएंट मतलब तो आप जानते हैं कि कमी होता है,
जैसे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के वजह से अलग अलग रोग होता है, अलग अलग विटामिन के कमी से। तो आपके लिए हम ये रहेगा कि क्वेश्चन ये है कि बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो वर्ड यहाँ पे क्या हो गया, इनएडुकेट हो गया। ठीक है, जो एक एडजेक्टिव है, इनएडुकेट क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कि कोई चीज़ जो इनफ नहीं हो, यानी कि पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल नहीं हो। तो इनसफिशिएंट, पुअर, अनसेटिस्फैक्ट्री या डेफिशिएंट, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसको याद रखना होगा तो इनएडिक्वेट बिहेवियर को ऐड नहीं करना। ठीक है, अगर आपके पास इनएडिक्वेट बिहेवियर है, मतलब सफिशिएंट इनसफिशिएंट बिहेवियर है, तो उसको कहीं भी ऐड नहीं करना चाहिए कि हाँ मेरे पास ये अच्छा बिहेवियर है। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है, अनएम्बिगियस। अनएम्बिगियस की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओयूएस आ रहा है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है क्लियर इन मीनिंग, मतलब कोई चीज़ जिसका मीनिंग क्या हो, एकदम क्लियर हो, उसका अर्थ एकदम प्रत्यक्ष रूप से साफ हो। ठीक है, तो इन एबियस मतलब सुस्पष्ट, क्या हो, सुस्पष्ट, यानी कि नहीं होता है कि क्लियर तरीके से जो बोलना है बोलिए, साफ साफ, घुमा फिरा के क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे लोग बोलते हैं ना। यानी कि अनएम्बिगियस तरीके से बोलिए। ठीक है, यानी कि क्लियर मीनिंग के साथ जो बोलना है बोलिए। तो सिनोनिम्स की बात करें तो अनइक्विवोकल, क्लियर, एक्सप्लिसिट या फिर अनमिस्टेकेबल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, अनएम्बिगियस, जो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में ओयूएस आ रहा है, इसका हिंदी मीनिंग सुस्पष्ट हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो अनइक्विवोकल, क्लियर, एक्सप्लिसिट, अनमिस्टेकेबल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर इसको याद रखना होगा तो उसका याद क्या हो सकता है कि उन्हें अपने एम पर अनएम्बिगियस डिसीजन लेना है। क्या क्या करना है कि अगर आपका जो एम है उसको लेके आपको कैसा डिसीजन लेना है, तो अनएम्बिगियस, मतलब आपका जो भी एम है लाइफ में, आप क्या करना चाहते हैं, कौन सा एग्जाम क्रैक करके किस रैंक पे जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कैसा, यानी कि क्लियर डिसीजन लेना होगा। जब तक आप क्लियर डिसीजन नहीं लेंगे लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो जो भी आपका एम है उसको लेके अनएम्बिगियस डिसीजन लीजिए। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है, हेगेमनी। हेगेमनी की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है कंट्रोल बाई वन कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा ओवर अदर कंट्री एक्सेट्रा विद इन ए पर्टिकुलर ग्रुप। यानी कि कोई चीज़ जो कंट्रोल किया जा रहा है, एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे कंट्री या फिर किसी पार्टिकुलर ग्रुप द्वारा, तो उसको हेगेमनी बोलेंगे, जिसका मीनिंग होता है आधिपत्य। क्या होता है, आधिपत्य। ये रिपीट भी हुआ है बहुत बार सेशन में, तो अगर आप शुरू से सेशन लगा रहे हो तो इसका मीनिंग जरूर पता होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो लीडरशिप, डोमिनियन, सुपरमेसी या फिर पावर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड हेगेमनी हो गया, जो एक नाउन है। हेगेमनी यहाँ पे क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है आधिपत्य। और सिनोनिम्स की बात करें तो लीडरशिप, डोमिनियन, सुपरमेसी या फिर पावर हो जाएगा। अगर इसको याद रखना होगा तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जितने भी मनी है, यानी कि धन है, पैसा है, उसकी हेगेमनी मेरे पे है। क्या है, उसकी हेगेमनी किस पे है, मेरे पे है। तो इस तरह पे इसको याद रख सकते हैं। सेंटेंस देखिए, जो भी वर्ड अगर कवर करा रहे हैं तो इसका कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाए खुद से। ठीक है, अगर खुद से सेंटेंस बनाना सीख गए और डेली बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं तो आपका इंग्लिश समझ लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, फिर आपको मतलब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नॉन्स्ट। नॉन्स्ट एक एडजेक्टिव है। नॉन्स्ट क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विथ वेरी स्लाइट डिफरेंस इन मीनिंग और एक्सप्रेशन, मतलब किसी चीज़ के मीनिंग या फिर उसके एक्सप्रेशन में क्या हो, बहुत स्लाइट डिफरेंस हो, यानी कि बहुत कम डिफरेंस हो, हल्का सा डिफरेंस हो, उसको नॉन्स्ट बोलेंगे, यानी कि सूक्ष्म, यानी कि बहुत छोटा सा डिफरेंस हो। सबटल इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, रिफाइंड हो जाएगा, डेलिकेट हो जाएगा या फिर फाइन। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, नॉन्स्ट, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग सूक्ष्म होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सबटल, रिफाइंड, डेलिकेट या फिर फाइन हो जाएगा। ठीक है, जैसे याद रखना होगा तो नॉनसेंस चीज़ें नॉन्स है। क्या है, जो नॉनसेंस चीज़ें हैं उसको लोग कैसे कंसीडर करते हैं, नॉन्स। यानी कि अगर आपके नॉनसेंस बिहेवियर है, आप मतलब गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो लोग आपको नॉन्स समझेंगे, यानी कि सूक्ष्म इंसान समझेंगे। ठीक है, प्रिमिटिव समझेंगे। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वायबल। वायबल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में BLE सफिक्स आ रहा है, तो वर्ड के लास्ट में BLE। ठीक है, अगर BLE सफिक्स दिख जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो वर्ड भी वायबल है जिसमें आपको BLE दिखने को मिल रहा है, यानी कि ये एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डैट विल बी सक्सेसफुल, यानी कि जो चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगा, यानी कि जीवनक्षम, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो फिजिबल, वर्केबल, प्रैक्टिकबल या फिर पॉसिबल, यानी कि जो चीज़ पॉसिबल है वही तो सक्सेसफुल होगा। ठीक है, पॉसिबल नहीं है तो वो सक्सेस नहीं होगा। तो वायबल का ये सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड वायबल हो गया, जो एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे है आपको बता दिए कि लास्ट में BLE आ रहा है, और BLE क्या हो जाता है, एक एडजेक्टिव सफिक्स।
तो हिंदी मीनिंग जीवनक्षम हो जाएगा, और सिनोनिम्स की बात करें तो फिजिबल, वर्केबल, प्रैक्टिकेबल या फिर पॉसिबल हो जाएगा। तो इसको याद रखना होगा। तो जो एबल है वो भाई एबल है, इस तरह याद रख सकते हैं कि एबल और भाई एबल। देखिए वर्ड में ही आपको एबल देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो एबल है वही किसी चीज़ को मतलब सक्सेस हो सकता है। विदाउट एबिलिटी नो बॉडी कैन गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। तो बिना किसी एबिलिटी के आप लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। तो जो एबल है वो भाई एबल है, इस तरह याद रख सकते हैं रिलेट करके। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा और सेशन आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा। तो देखिए लाइक नहीं किए तो जल्दी से नीचे लाइक वाला बटन क्लिक कर दीजिए, और सेशन खत्म होते ही रेड वाला जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको दूसरे कलर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपॉर्च्यून। अपॉर्च्यून की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है सुटेबल फॉर डूइंग ए पार्टिकुलर थिंग सो डैट इट इज़ लाइकली टू बी सक्सेसफुल। मतलब कोई चीज़ जो मतलब कोई एक पैसा पार्टिकुलर थिंग जो करने में सुटेबल हो और जो जिससे हम लगता हो कि हम सक्सेसफुल हो, यानी कि उपयुक्त उसको बोल सकते हैं हिंदी में उपयुक्त, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो टाइमली, एडवांटेजियस, ऑस्पिशियस या फिर प्रोपिटियस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया अपॉर्च्यून, जो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है उपयुक्त, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात करें तो टाइमली, एडवांटेजियस, ऑस्पिशियस या फिर प्रोस्पिशियस। जैसे आपको याद रखना होगा तो ओप्पो आप नाम सुने होंगे। ओप्पो क्या है, एक ब्रांड है जो मतलब फ़ोन का ब्रांड है। तो इस तरह आप ओप्पो और ट्यून, देखिए वर्ड में ही आपको दो चीज़ मिल जा रहा है कि ओप्पो और ट्यून। तो इस तरह आप इसको रिलेट करेंगे कि जो ओप्पो का कॉलर ट्यून है वो ओप्पो ट्यून है, क्या है उपयुक्त है, ओप्पो ट्यून है, यानी कि उसमें आपको एक्स्ट्रा कोई साइड से नहीं लगाना है, ठीक है। तो ओप्पो का जो ट्यून है ओप्पो ट्यून है, यानी कि उपयुक्त है, एडवांटेजियस है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। तो आई होप ट्रिक अच्छा लगा होगा आपको। अब देखते हैं टेंथ वर्ड क्या है, बलास्ट, ठीक है। बलास्ट की बात करें तो ये एक नाउन है। बलास्ट क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है हैवी मटेरियल प्लेस्ड इन ए शिप और हॉट एयर बैलून टू मेक इट हैवियर एंड कीप इट स्टडी। मतलब किसी चीज़ को स्टडी रखने के लिए, बैलेंस रखने के लिए उसमें एक हेवी मटेरियल को प्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि शिप होता है, जो वाटर वाला जो शिप होता है, ठीक है, उसमें, या फिर हॉट एयर बैलून जो होता है जिसको आग के सहारे ऊपर उड़ाया जाता है। मूवी वगैरह में आपको देखने को मिला होगा वो चीज़। तो जो हेवी मटेरियल रखा जाता है ना उसको ब्लास्ट बोला जाता है, जिसका हिंदी मीनिंग रोड़ा होता है। क्या होता है, रोड़ा। आप लोग रोड़ा ऐसे गिट्टी पत्थर जो होता है तो वो चीज़ भी बैलेंस करने के लिए रखा जाता है। तो ब्लास्ट मतलब रोड़ा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो वेट, काउंटर बैलेंस, काउंटर वेट, ब्लास्ट या फिर रजिस्टर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे सिनोनिम्स शायद चेंज नहीं हुआ है, पिछले वाला ही रह गया है। तो सिनोनिम्स आप ये इसको थोड़ा सा कट कर दीजिएगा, ये सिनोनिम्स गड़बड़ हो गया। तो सिनोनिम्स आप नोट कर सकते हैं कि वेट हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा, काउंटर वेट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा या फिर रजिस्टर हो जाएगा। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। स्लाइड पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया है इसमें, तो ये आप इसको नोट कर लीजिएगा जो भी हम बता रहे हैं। तो एक बार देख लीजिए, वेट हो जाएगा, काउंटर बैलेंस हो जाएगा, काउंटर वेट हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा या फिर रजिस्टर हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड ब्लास्ट हो गया, जो एक नाउन है जिसका मीनिंग रोड़ा होता है। क्या होता है, रोड़ा, यानी कि किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए जो चीज़ें रखी जाती है ना हेवी मटेरियल, उसको ही ब्लास्ट बोला जाता है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और रेगुलर से ही सेशन लगाइए, तब जाके आपका जो वोकेब्स का फियर है वो आपके अंदर से ख़त्म होगा। अदरवाइज़ आपका जो अंदर वोकेब्स का डर बैठ गया है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आपका डर हम जरूर भगाएंगे अगर आप डेली सेशन लगाते हैं तो। ऐसे ही जो जैसे ट्रिक के साथ आपको हर चीज़ बता रहे हैं, वैसे ही सब चीज़ आपको याद करा देंगे। तो आई होप आप डेली सेशन लगाएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।